हम लोग रसराज श्री कृष्ण के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और हमारा आज 5वां दिन है। उम्मीद है कि आज हम शायद पूरा कर लेंगे। यहाँ से हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु। बात ये हो रही थी जैसे पेट को खाना देने से सभी अंगों को मिल जाता है और पेड़ के जड़ में सींचने से सभी तत्वों को मिल जाए, सारे पत्तों को मिल जाए। उसी प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करके हर जीव संतुष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी उसको उदाहरण देते हैं इसी पे। वो कहते हैं मान लो हाथ रसगुल्ला पकड़े और रसगुल्ले को वैसे चबाए जैसे दांत चबाता है। बड़ा हर चीज़ पे देखो कितना भक्त लोग मनन करते हैं। ऐसे काटते हैं ना दांत से काटते हैं, पेट पे पहुंच जाता है। और अब हाथ से रसगुल्ला लगा तो उसको कहे कि सब मीसे अच्छे से मसोड़ दें, किसी तरह जूस निकाल लें। जूस यद्यपि निकलेगा जरूर लेकिन आस्वादन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए यह प्रवृत्ति तो एक छोटे बच्चे में भी होती है जिसको बोलना भी नहीं आता। उसे खाने की वस्तु देंगे तो ऐसा नहीं कि वो आँख में डालेगा। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग? व्हाट डू यू थिंक? छोटे बच्चे के अंदर भी प्राकृतिक मतलब ये सहज स्वभाव है कि कुछ खाने की वस्तु के तो मुंह में डालेगा। अब तो वो चींटा भी मुंह में डाल लेता है। देखा छोटे बच्चे चींटे भी कभी सकते, ये भी खाने की वस्तु है। माँ लोग बड़ी चिंता करते हैं। हाँ, हम भी ऐसे करते थे। तो हम क्या ऐसे ही कथावाचक के रूप में तो ना प्रकट हो गए कि नहीं? खूब पिटाई हुई तब तो हिस्ट्री अंग्रेजी पढ़ाई को ही है, ऐसे तो ना होता है। बहुत नहीं पिटाई गया, पढ़ते थे अपने से, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये स्थिति है। तो ये नेचुरल है। प्रभुपाद जी से बोला इसको नेचुरल समझना चाहिए कि कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सभी जीव संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। वह अपने जीवन के मर्म से वंचित है। नहीं, इसको यहाँ से पढ़िए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से। पेज नंबर 41 दिखाइए। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि कैसे एक ही बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अभी अपने रूम पे जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बिजली बंद करके आएँ, ठीक है, देश हित के लिए। अब आप ये बताइए कि रूम में अंधकार है और आप अंदर तलवार लेके पहुंच जाएं कि मैं इस अंधकार को तलवार से नष्ट कर दूंगा, या मैं इस अंधकार को पानी से भिगो दूंगा। खूब पानी लेके आए, खूब तलवार चलाए, लेकिन क्या अंधकार जरा सा भी जाने वाला है? ये समझ गए? समझ गए ना हम क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए प्रभात करें एक बटन दबा दो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक बटन दबा देंगे और पूरा अंधकार नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बटन नहीं दबाएंगे तो अब तलवार चलाइए, चीखिए, क्रोधित हो जाइए, कहे कि मैं इसमें फंदा लगा के मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये अंधकार हमको बहुत परेशान कर रहा है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अंधकार जाने वाला नहीं है। और जब कृष्ण को संतुष्ट करेंगे और बटन दबाएंगे तो फिर अब अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। सुना है ना आप? माया को क्यों गाली दे रहा है? भगवान कृष्ण की शरणागत क्यों नहीं होते? अपने आप माया दूर चली जाएगी। अब आप ये बताइए कि क्या ये बटन कहाँ है? ये सब समाज में लोगों को पता है? नहीं। तो उदाहरण इसीलिए दे रहा, किसी भी तरह से अंधकार जाएगा नहीं जब तक ये बटन नहीं दबाएंगे। उसी प्रकार से जब तक कृष्ण की सेवा हम करना शुरू नहीं करते हैं तब तक हमारा दुख जाने वाला नहीं है किसी भी दिशा में। विचार कीजिए, उस रूम में जाएंगे तो किसी भी दिशा में अंधकार ही है। यस, उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो चाहे धनी हो चाहे गरीब, दोनों ही दुखी होंगे। ठीक है, पढ़िए। जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वह अपने जीवन के मर्म से वंचित है। झगड़ा तो केवल पैसे वाले लोग करते हैं ना। पत्नी को मारना पीटना ये तो केवल अब पैसे वाले लोग करते हैं, गरीब तो कभी कोई करता नहीं है। तो समझ, बच्चों को मारना पीटना या और बुरे सारे पाप करना ये तो सब खाली कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं ना पैसे वाले लोग। संभ्रांत लोग ही कर रहे हैं ना ऐसा। और मान लो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो वो दिन बहुत प्रसन्न रहा होगा, वो उसे बहुत आनंद में होगा। आज मैं बहुत आनंद में होला, डंडा मार रहा हूँ तुमको। ऐसा तो नहीं होता ना। डंडा से किसी को मार रहे हैं, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, उससे पहले उसको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा ये सोचिए आप।
हाउ मच ही हिमसेल्फ इज सफरिंग, देन ओनली ही विल मेक अदर्स सफ़र। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अनलेस आई माई सेल्फ एम सफरिंग आई वॉन्ट मेक एनी वन सफ़र। अगर मैं खुद क्या कर पीड़ित नहीं हूँ, दूसरे को पीड़ित कभी नहीं करने वाला। इट्स अ सफरिंग। आप देखेंगे, एग्जाम्पल को और दूसरा दूंगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत बुरा, देखने में बहुत सही लगता है आदमी, लेकिन उसके चेहरे से देखेंगे, उसके चेहरे मायूसी रहती, परेशान है, क्या बात है, समझ रहे हैं? क्यों, आप तो शक्ल देख के पहचान लेते होंगे, तनिष्क प्रभु है कि नहीं? नाड़ी भी देखने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे, देख के समझ जाएंगे इसका कुछ पेट खराब है या पेट भरा है, कुछ तो है ना। तो केवल व्यक्ति भगवान से अगर दूर रहेगा तो दिमाग में कॉन्स्टिपेशन भरा रहेगा, दिमाग में आम भर जाएगी, अगर कहा जाए तो कचरा भर जाएगा और कुछ नहीं समझ पाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़िए। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वर्तमान समाज ने जीवन को सुविधामय बनाने के लिए काफ़ी उन्नति कर ली है, किंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरी माँ मेरे सामने है और मुझे वो दिन याद है जब हमारी माताजी नौकरी करने का चुनाव की थी। इनको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, उनको याद भी होगा, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोच रहा था कि अब मेरी माँ काम कर रही हैं, काम करने जाएंगी और पैसा आएगा और हम और सुखी हो जाएंगे। बस इतना यही हुआ कि एक बड़ा टीवी आ गया। पहले छोटा टीवी था, अब एक बड़ा टीवी आ गया, थोड़ा साउंड सिस्टम आ गया, एक बड़ा फ्रिज आ गया, सब कुछ खर्च। अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ उसके ऊपर, और कुछ अधिक नहीं हो गया है। फ्रिज थोड़ा छोटा था, थोड़ा साइज बड़ा हो गया, थोड़ा और आइसक्रीम। भाई आइसक्रीम मान लो कभी महीने में एक बार खाते होंगे तो 2-3 बार खा लिए होंगे, यही होता है। पापा से पैसे मांगने में दिक्कत होती तो मम्मी से आसानी से निकल आते, बस ये बात होती है। यही होता है कि नहीं? लेकिन कोई जीवन में मतलब आहार निद्रा के अलावा और तो कुछ है नहीं जो इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है। मैं पता नहीं आप लोग कभी स्वीकार करें नहीं, हम तो करीब है, हम तो एकदम लोहे का बेड है, उस पर 400 रुपये का गद्दा है, शायद वो मेरे मरने के बाद ख़राब होगा अगर मैं लंबा जिया तो। एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट। एक टेबल है। अब बताइए क्या मैं भी पुरुष हूँ, आप भी तो एक पुरुष ही हैं, हमसे अधिक तो कुछ नहीं जा रहे हैं, तो क्यों इतना मरने की ज़रूरत? और भक्ति करके, है ना, कोई भी माता जी एक ही बराबर से तो खाती होंगी, कोई 4 खाएगी तो 6 रोटी खा लेगी। तो मैं इंटरव्यू किया, एक माता जी को पूछा हमारे ग्रुप में आपको कितना चाहिए जीने के लिए, पर ये 5000 में हो जाएगा। एक मैं भी रिस्क टू लेस, ठीक है। दूसरी माता जी को पूछा, हमने कहा मैं से खाली चेक कर रहा, आप कितने में आपको लगता है जीवन? एटलीस्ट 30K, एटलीस्ट 30,000 केवल जीने के लिए 30,000 चाहिए तुमको। सी बॉडी तो सबका एक ही जैसा है ना? हाँ ऑक्सीजन खरीदते हो क्या? सेम चीज पुरुषों पे होता है ना। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू सर्वाइव इवन। यस, कुछ लोग कहते हैं कार के बिना हम कैसे चलेंगे? चलते कार से हो, चलते टांग से हो। ये तो स्ट्राइकिंग बातें हैं, आप नहीं सोच रहे हैं? जैसे हमें भक्तों ने बताया कि हम 10,000 में रह लेते तो मेरी तो आंखें गोल हो गई। यानी कि 10,000 रहते हैं, 5,000 में इसमें किराया चला जाता है, 2,000 में खाना खा लेते हैं, तभी सूख रहे लोग। कैसे जी रहे हैं 2,000 में? लेकिन यू सी, बहुत अच्छी बात, सारा सार क्या बात है? संतोष संतुष्टि से होता है। आप बहुत चकित होंगे, भारत में कितना वेरिएशन है। किसी को 300 करोड़ रुपए पर डे में पर मंथ मिल रहा है या जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है, और कोई कहता है 10,000 रुपये सैलरी हम बड़े खुश हैं। तो हो क्या रहा है? केवल जीवन की अनावश्यक आवश्यकताओं को व्यक्ति ने बढ़ाया हुआ है। मुझे कई बार लोग बोल रहे हैं आजकल की, आप लोग गाड़ी में नहीं घूमते? हमने कहा गाड़ी में तो घूम रहे हैं। कौन सी गाड़ी में? 11 नंबर की। और ये लिखा है कि वृंदावन में चलने वाला वैकुंठ की योग्यता बना लेता है। अब गाड़ी पे चलने वाले के बारे में नहीं लिखा गया है। लिखा मतलब हो सकता हो, लेकिन हमें तो नहीं, अभी तो मात्रा मात्रा में लिखा नहीं है। जो चलता है वह तो ठीक है, वैकुंठ जाने की योग्य हो जाएगा। मेरे आपके स्कूटर लेने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं करता, बाइक है कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। आवश्यकताओं को कम करना जरूरी है। और हमको तो और हंसी आती है, लोग प्राय कार खरीद देते हैं, चलते कम है, उसके मेंटेनेंस में अधिक समय खराब करते हैं अपना।
तो ये सब बातें हमें भक्तों को सीखनी चाहिए। हमारे किसी के कार रखने उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बिकम हैप्पी बाय ऑल दोस थिंग्स। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो आवश्यकताएं हैं, लेकिन आपको सुखी कर देंगे ये भावना नहीं होनी चाहिए, भक्तों में नहीं होनी चाहिए। भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए। मेक सेंस? केवल भौतिक सुख। एक बात मैं बोलना चाह रहा था। आज सुबह हम एक भक्त को थोड़ा सा प्रेम से डांट रहे थे कि आप जब में सो रहे हैं आपको मालूम नहीं चलता कि आप सो रहे हैं। फिर मुझे अपनी ही मूर्ता पे हंसी आई। क्यों हंसी आई? जो व्यक्ति सो रहा है उसे तो कभी नहीं मालूम चलेगा कि वो सो रहा है। कुछ समझ में आया? वो तो एक सोच, मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि हमने क्या बोला मैं अभी। जो व्यक्ति सो रहा है, जब हम वाकई सो रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हम सो रहे होते हैं। दिस इज अमेजिंग ना। और इस समय आप मान रहे ना कि आप जगे हुए हैं। जूम पे एक मिनट। माय डियर डिवोटीज, वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स हु इज वेकिंग अवेक हियर? प्लीज रेज योर हैंड। राधिका शुक्ला माता जी, इनका तो वीडियो ही ऑफ नहीं है। 3-4 रेवती माता जी भी कह रही हैं जगी हुई हैं। शरद पूर्णिमा माता जी, ओह शशिकांत प्रभु, आपको पता है मैंने अपना हैंड रेज नहीं किया है। व्हाट डज दैट मीन? जैसे कि इस समय हम जान रहे हैं कि ये मेरी माँ बैठी हुई हैं, ये हमारे भक्त बैठे हुए हैं, मेरे मित्र बैठे हुए हैं, क्या इसी प्रकार से सचेत हैं कि हमारा संबंध कृष्ण से क्या है? तो कहाँ जागृत हैं? हम तो जागने के प्रोसेस में हैं अभी। अलार्म सुनते हैं, जो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो अलार्म की तरह है। अभी रुको ना, अभी थोड़ा सोने दो। यही स्थिति है हमारी, है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हम इस बात को बता रहे थे ना कि भाई आत्मा है, आप शाश्वत है, इतना मरने की क्या जरूरत है कि ये एग्जाम भी दे दो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई शाश्वत समय है तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए, भोग करने के लिए भी। क्यों उतना चिंता कर रहे हो? बुरा मत मानिएगा, लेकिन घुसता नहीं है दिमाग में तुरंत। सुना ना, हम अपनी बता रहे हैं ना। अलार्म लगाता हूँ 4, मुझे पता है कि पहले वाले में उठने वाला नहीं हुआ है कि नहीं, ईमानदारी की बात है कि नहीं। एक सुनेगा अरे अभी कहाँ उठने का समय है, चलो फिर दूसरा बजा, फिर तीसरे चौथे बार ठीक है उठते। इसीलिए जब बारंबार हम सुनते हैं प्रभुपाद जी की अलार्म ध्वनि, तब व्यक्ति जगता है। ये प्रभुपाद जी भागवत के सिद्धांत में बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो भाई, सुबह सुबह ब्रह्मचारी उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन आचार्य की घंटी होती है या आश्रम की घंटी बजती तो उठता है। उसी प्रकार से आचार्यगण जब आते हैं, भगवान का यश गाते हैं, तब बौद्ध जीवात्मा जगना शुरू करता है। अरे मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो अभी हम लोग जगे नहीं हैं, हम लोग हाफ स्टेज में हैं। हाफ भी नहीं कह सकते, अपनी अपनी स्थिति को देख लीजिएगा किस किस स्टेज में। एक ऐसा है, क्या टाइम हो गया? 3:30। अलार्म कौन लगाए? दूसरा व्यक्ति आधा उठ गया है, उठा उसका फिर सो गया। ऐसी स्थिति रहती है। तो यही होता है, जब आदमी कथा में आएगा थोड़ा जगेगा, हम तो आत्मा है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई बिजनेस में और तो पड़ जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी आना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके व्यक्ति को चमकेगा, है ना। हंसी आ रही ना, खूब कथा सुन के। हाँ भाई, जीवन का सार कृष्ण प्रेम है। बच्चे को ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रही हो? और ग्रेजुएशन में कौन सा वाला ग्रेजुएशन? नाम मात्र का। और उसको देख करके बच्चे को डिप्रेशन भी हो रहा है। डिप्रेशन हो चाहे कुछ हो, ग्रेजुएशन इन डिप्रेशन। अब आप बताइए जागृत हुआ क्या? एक मिनट, चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को दीजिए माइक। चलो इन्हीं के पास माइक है, आप बताओ। चलिए हम नाम ले रहे हैं, उनकी डिग्री बताना चालू करिए। शुभजीत नायक। हाँ माइक बताइए, माइक बताइए। हाँ दीजिए इनको, तनिष्क को दीजिए। हाँ मैं डिग्री बताओ इनकी। नहीं मिला, और जो उत्तर नहीं दे पाएंगे उस दिन का खाना बंद। हाँ ठीक है, इनकी डिग्री नहीं पता। अच्छा अनीश की बताइए। पता नहीं। पता नहीं। अच्छा ये आयुष प्रभु की? नहीं पता। रामकृष्णा? नहीं मालूम। मेरी मत होगी, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, बगल में जो बैठा राम हरि प्रभु, हाँ इन्हें भी ये पता भी नहीं राम हरि कौन है। ठीक है, हाँ नहीं मालूम। राम हरि प्रभु को नहीं पता। बगल में प्रभु जी जो बैठे हैं आपके? नहीं पता। तो आप सबका अपमान कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं। कोई तनिष्क प्रभु किसी का अपमान किए अभी तक? अरे तो डिग्री तो आपकी पूछी नहीं। डिग्री से सम्मान होता है, ये बात मुझे मेरी इंग्लिश टीचर ने बोली थी। दिस इज एन अमेजिंग स्टेटमेंट, हियर इट। पीपल डोंट सी आवर डिग्रीज, दे सी आवर बिहेवियर। जिंदगी में किसी का आप डिग्री पूछे हैं, बताइए, सबसे प्रभावित होते हैं उनके व्यवहार के द्वारा, क्या कल्चर है। और आप भी बता दीजिए, मैं तो बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, जितनी आज तक अपने पढ़ाई की है, बिहेवियर किसने सिखाया बताइए। बल्कि IIT में तो वहाँ कोर्स हो रहे हैं कि
आपको अगर फिलॉसफी सीखना है तो पहला ये मानना होगा कि भगवान नहीं है। जय हो, धन्य है। ये सब किस चीज़ के, और उससे फिर होगा क्या, हम अपने को यही मानते रहेंगे कि हम शरीर हैं। अब शरीर की तो आवश्यकताओं की कोई लिमिट ही नहीं है। केवल भौतिक सुख हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, कभी व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा। मैंने सब बातें क्यों बोली, आपको समझ में आ रहा है कहानी सारी क्यों बोली गई? जीव जब सो रहा है तो अब उसे पता तो है नहीं कि वो सो रहा है, इस समय भी सो रहा है, ये भी पता नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग सब सो रहे हैं तब मानेंगे? हाँ कह रहे हैं हम मानेंगे। अब आप इतना फोर्सफुली कह रहे हैं तब कैसे माने? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोल रहे थे। देखिए जैसे सोते समय व्यक्ति एक नई दुनिया का निर्माण कर लेता है कि नहीं, और अपने नए श्रेयों का निर्माण कर लेता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो करूँगा, ये करूँगा, इत्यादि इत्यादि। कई बार मेरे को सपने आए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली, ना भाई पसीना आ रहा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर भी जाना है, इत्यादि इत्यादि। और सब मैं सो के उठता हूँ तब भी मुझे कुछ क्षण के लिए भयभीत रहता हूँ, कभी नौकरी तो नहीं करने आना पड़ जाएगा। फिर रियली मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 2-4 सेकंड के बाद मुझे चेतना आती है, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, आराम से यहाँ पे मैंने मतलब जीवन काट रहा हूँ भक्ति करके। इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी, नाइटमेयर। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि सपने में तो हम दुनिया बना लेते हैं अपने कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इत्यादि। अब इस समय व्यक्ति कहाँ सचेत है कि मैं भगवान का ही हूँ, बांधे हुए ना बहुत सारे धागे हमको। तो अगर कोई स्वप्न में आकर महाराज बोलते हैं, किसी को बोले शुभजीत प्रभु, अब मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, माइक ये चलिए तनिष्क प्रभु माइक है, तनिष्क प्रभु सपना देख रहे हैं कि बहुत बड़े ये आयुर्वेदाचार्य बन गए, गुजी बन गए सपने में जब और मैं कहूँ नहीं आयुर्वेद नहीं, लेट्स से ये है कि ये एलोपैथी के बहुत बड़े सर्जन बन गए फॉर एग्जांपल, जबकि इनकी स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है ये। तो मैं आ रहा हूँ उनके सपने में, तनिष्क नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडे, जस्ट फॉर नेम सेक, इट इज नॉट रेफरिंग टू एनी पर्सन, डॉक्टर पांडे यू आर इन अ ड्रीम, व्हाट विल यू से? आप स्वप्न में हैं। सपने में तुम हो, मैं सपने में नहीं, मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ। मैं बिलीव नहीं करूंगा उसकी नहीं करेंगे, है ना? यही महाराज बोलते हैं, प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए। महाराज कह रहे हैं सपना झूठा है लेकिन बहुत सत्य समझा देता है। तो सपने में आकर कोई व्यक्ति बोले भैया आप सपने देख रहे हो क्या, और उसमें भी मान लो आपका अस्पताल बहुत बढ़ गया तो आप फूल नहीं समा रहे, है कि नहीं? और कहीं अस्पताल जल गया तो रो रहा है कि नहीं? अरे हमारा अस्पताल जल गया, बंद हो गया, नयती हॉस्पिटल। ठीक है ना? लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से इस जागृत जीवन में हम अपनी पहचान किससे करें? आप तो बायोलॉजी पढ़े हैं ना, माई लीवर या आई लीवर? हम खूब मजाक बनाएंगे, माई लीवर। अगर माई लीवर भी है तो कम अज्ञान है। वैसे भी माई लीवर नहीं है, वो मेरा लीवर नहीं है, लेकिन मान भी लेते कि मेरा लीवर है तो कम से कम आई लीवर से तो बाहर आओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है ये सब बातें हमको पता है, पता होने के बाद भी देखो, अभी एक भक्त का पैसा 4 लाख हो गया तो वो मंगल आरती में भी खो गए। तो जो 4 लाख गया वो किसका गया? वो आप लाए थे ना, माँ के गर्भ से अटैची लेकर के आए थे ना। 4 लाख भर के लाए थे ना। माँ आपने मुझे जन्म दिया है, ये लीजिए 4 लाख रुपया, है कि नहीं? और लेके जाएंगे, अटैची भर के लेके जाएंगे ना। 1 रुपया लाए नहीं, 1 रुपया लेके नहीं जा रहे। और यहाँ इतना शोक से अभिभूत है व्यक्ति कि अपनी मंगल आरती छोड़ रहा है, जब छोड़ रहा है, जो कि जन्म जन्मांतर साचा है। अब बताओ क्या अज्ञान नहीं है? ये कहने को 16 माला जप कर रहे हैं, क्या अज्ञान? अच्छी बात हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी शोक से अभिभूत हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? तो इसलिए ये सब बात को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। कम से कम इतना तो समझिए कि हम आत्मा हैं, हम शाश्वत प्राणी हैं, इस जगत के उतार चढ़ाव से हमारा कोई मतलब नहीं है, तब तो माना जाएगा कि हमको जागृत हैं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह शरीर के लिए है और धीरे धीरे करके इनको मिनिमाइज करना चाहिए। इससे हमारा क्या संबंध है? अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कल से ठीक है प्रभु हम 2 घंटा सोना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे। धीरे धीरे बोला जाए, अपने आप जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं से निवृत्त होता जाता है।
केवल भौतिक सुख हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे पढ़िए। इसका जीता जागता उदाहरण विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र देश अमेरिका है। वो ओके, फायरिंग हो रही है। बड़ी बड़ी सारी भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी वहाँ ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी पैदा हो रही है जो जीवन से पूर्णतः निराश और भ्रमित है। यहाँ मैं उन भ्रमित लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे भक्ति की कला सीखें जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार पूर्वक बताई गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके हृदय में दहक रही सांसारिक अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। अब थोड़ा सा पे विचार कीजिए, ये प्रभुपाद किसको रेफर कर रहे हैं बताइए? हिप्पीज़ को। प्रभुपाद जब लिखे थे तो हिप्पियों के बारे में बोल रहे थे। और ये ध्यान देना होगा कि ये जो हिप्पी लोग थे ये कोई बहुत गरीब परिवार से नहीं थे। ये ध्यान देने वाली बात है। कार बंगला सारा कुछ, खाना पीना जो चाहे, खाने की पीने की व्यवस्था थी, फिर भी वे असंतुष्ट थे। सुन के ही समझ लेना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, कह रहे एक होता है पुराना कौवा और दूसरा होता है नया कौवा। आपने सुना होगा नया कौवा ज़्यादा काँव काँव करता है, ये सुना है कहावत? तो हो क्या रहा है कि वह तो भोग किए अमेरिका के लोग और उससे वे अनमनस्क भी हो गए, लेकिन यहाँ के जो भारतीय वहाँ जा रहे हैं वह उनका अनुकरण कर रहे हैं। क्यों अमेरिका जाना चाहता है? आप समझ रहे हैं ना बात? सेंस ग्रेटिफिकेशन। जबकि वो देख रहे हैं कि ये लोग सब करके संतुष्ट नहीं हुए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यद्यपि इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, हिप्पियों के पास, लेकिन एक अच्छी बात है कि वैराग्य है। वो सोच रहे थे ये स्टेरियोटाइप जीवन समझ पा रहे हैं? मतलब 20-22 साल के हो जाओ, जो भी 18 साल के हो जाओ, नौकरी कर लो, शादी करो, फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर उनको पालते रहो, और उसके बाद फिर अब वो लोग भी नौकरी भी कर ले, उससे मर जाओ। जैसे होता है ना फैक्ट्री में हर बॉटल की क्वालिटी एक ही होती है, स्टैंडर्ड। बोतलें निकल रही होती है ना अचार की, मुरब्बे की, एक ही तरह से। तो हमारा जीवन भी उसी तरह से मुरब्बे ऐसा हो गया है कि नहीं? आपके भाई क्या करते थे? पैदा हुए, क्रिकेट खेला, नौकरी करी, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, और बस कैसे करके मर गए। मुरब्बा बन गया ना जीवन का। ये एक नया स्लोगन है, जीवन का मुरब्बा बन गया है कि नहीं? आप अपने शब्द सुना है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसका अर्थ समझते हैं? इस ढर्रे से बाहर निकल के सोचने की क्षमता ना तो किसी की है, और अगर सोचने का प्रयास कोई करता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। मैं अच्छे से याद है, मेरे मामा जी की छोटी बच्ची है, उनको पूछी, पापा हम सब लोग जन्म लेते हैं, हम लोग सब मरेंगे? तो हम मरेंगे, फिर हम क्या होगा हमारे सब, क्या हम कहाँ जाएंगे? तो बोले भैया से पूछो, हमसे मत पूछो ये सब। जबकि माता पिता को उसका उत्तर पता होना चाहिए, उसके बाद संतान उत्पन्न करनी चाहिए। बिना लाइसेंस के लोग संतान उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर मान लो बच्चा कुछ प्रयास कर रहा है तो कह रहे तुम समय खराब कर रहे हो इसमें। मेक सेंस? तो कम से कम व्यक्ति को श्रवण करके अपना विवेक जागृत करना चाहिए। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। भाई हमारे भक्त बोल रहे थे, हमने कहा जल्दी सो जाइए, तो कह रहे हैं मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हमने कहा मैं भी तो प्रेशर कर रहा हूँ कि भजन करने के लिए। और विचार कीजिए कि आज उस लड़के को आज मरना हो जाए, क्या नहीं मर सकता बताइए? तो क्या इस जगत की पढ़ाई कुछ काम आने वाली है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी उसमें। तो आपत्ति नहीं है, ऐसा करिए, लेकिन क्यों पेट भरना है ये प्रश्न तो किया जाना चाहिए ना। वाई शुड वी लिव? इस तरह के प्रश्न कभी करते हैं। अखबार में कहीं पढ़ा होगा आपने, एग्जाम में कभी आया होगा, वाई शुड वी लिव? जिए क्यों? आप लोगों को उत्तर पता है? क्या उत्तर है भागवत से? क्यों जिए? श्लोक बताओ। जी, कामस्य न इंद्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्च अर्थ इह कर्म भी। जब तक जी रहा है उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। तो क्यों नहीं? फिर क्या करना चाहिए? मर जाए, भूख दें शरीर को? नहीं,
लाभो जीवे यावता, उतना ग्रहण करे से वो जी जाए। जिए क्यों? जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जिए इसलिए ताकि वो तत्व जिज्ञासा कर सके वो कौन है। दिस इज नॉट सिंपली टू बी हर्ड एंड रिपीटेड, इट हैज़ टू बी लिव्ड। आज बहुत सुंदर बात श्रुति कीर्ति प्रभु बोल रहे थे, कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल, कह रहे थे कि न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम लोग रह रहे थे, यद्यपि हम गीता पढ़ नहीं रहे थे लेकिन गीता को जी रहे थे। वाह, दैट्स एन अमेजिंग स्टेटमेंट, माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार। भक्त नए थे, बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन मार्गदर्शन में है तो जी रहे थे। भाई एक सिंपल सीधी बात है, मान लो भगवद गीता का 3 अध्याय का 13 श्लोक आपको नहीं पता है, यज्ञ शिष्टासेनो संतो इत्यादि, लेकिन कृष्ण को भोग लगा रहे हैं तो गीता जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? भले आपको मन मना भव भक्त वाला श्लोक नहीं पता है, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो तो भक्त गीता जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? सी, गीता लिविंग गीता। और जब तक इस प्रकार से नहीं होगा उसका शोक जाने वाला नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा, अर्जुन के समान क्या कोई व्यक्ति सफल और संपन्न है? नहीं है। उनका भी शोक नहीं जा रहा था जब तक वे भगवद गीता का ज्ञान नहीं सुने थे। तो जब तक, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, जब तक हम अपनी पहचान शरीर से करते रहेंगे तब तक हमारा शोक जाने वाला नहीं है। डाइजेस्टेड? ये तो मुझसे बहुत अच्छा गाता है। किससे? ये तो मुझसे बहुत अधिक सुंदर है। किससे? इन्हीं सब बातों से शौक होता है कि नहीं? ये तो बहुत धनी है। किससे? और एक शरीर दूसरे शरीर से धनी है। अब देख लीजिए कितना ज्ञान है। इसके लिए लोग जल रहे हैं कि नहीं, जगत में परेशान है कि नहीं। सी, अरे वो तो बहुत सफल हो गया, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया, केवल जप किया मैंने और कुछ नहीं कर पाया। मैं जप किया और प्रसाद पाया और भागवत पढ़ी और कुछ नहीं कर पाया मैं, मेरा जीवन तो असफल हो गया, मेरी जवानी खराब हो गई। ऐसा करके लोग बोल भी देते हैं इस प्रकार की बात। अरे हमारी तो, एक कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो चीटिंग किया, हमारी जवानी दे ली, तुमको समय दे दिया, शाश्वत जीवन, सेवा करने का मौका दिया। ऐसा बात बोलते हैं लोग जो मंदिर आश्रम छोड़ के चले जाते हैं, मूर्ख कहीं के। ठीक है, पढ़िए। और हाँ, एक और आपको बात बताओ, ये मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं ये भगवद गीता से नहीं है। लेकिन बात बड़ी प्रासंगिक, मैं चकित हो गया था। सोशियोलॉजी के में हमको पढ़ाया गया कि दुनिया के सबसे सुखी लोग हैं बांग्लादेश के। व्हाट? बांग्लादेश में तो बहुत अमीर नहीं है लोग, लेकिन संतुष्ट हैं। अशांतस्य ही कुतः सुखम, अशांतस्य ही कुतः सुखम। कोई कह रहे प्रभु जी ने नया एविडेंस दिया भूटान। अरे मैं 10 साल पुरानी, नहीं 10 साल नहीं, 14 + 2 और 16-17 साल की बात कर रहा हूँ पुरानी। अब उससे तो डेनमार्क को, हमको पता है, हम तो उस वक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि ध्यान रखिएगा, सुख जो रिसर्च कर रहा है उसका सुख का स्टैंडर्ड क्या है वो अलग अलग होगा। सुख संपन्नता की बात नहीं कर रहा है। हैप्पीनेस, आप ये इतना विचार समझ पा रहे हैं कि हैप्पीनेस का बैकग्राउंड संतुष्टि है। सब कुछ चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? क्या चमकना है प्रभु जी? ऐसा तो नहीं है कि सब सो रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे देखिए मनन क्लास दे रहा हूँ, मनन। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू थिंक अबाउट इट। कोई व्यक्ति खुश है, वो संतुष्ट है। संतुष्ट हुए बिना व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है। ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति के बिना किसी को कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाली। कार्य सब कर लेंगे। और ये भी देखिए कि यद्यपि वे जो हिप्पी लोग थे वो कह रहे थे कि हमें ऐसे रूढ़िवादी जीवन से अच्छा नहीं लग रहा, और वो आउटरेजियस इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। मतलब क्या बोलेंगे इसको? मतलब अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति में पड़ गए। अब शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड बदलते रहना, हर दिन बदलते रहना, हर रात बदलते रहना। क्या उससे भी तुम संतुष्ट हुए? उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते हैं कि बहुत सारे भोग त्याग दिए, प्राय खाना बहुत सिंपल खा रहे हैं, लेकिन वह स्त्री संग को नहीं त्याग पाए, लेकिन उससे भी तो संतुष्ट नहीं हुए।
आप देख रहे हैं वो दे वांट टू ब्रेक द बैरियर्स, लेकिन कहाँ बैरियर टूटा? रहे तो उसी में ना, आहार निद्रा भय मैथुन में। भाई ड्रग्स लेना भी एक प्रकार की निद्रा ही तो है, बताइए गलत है क्या? कितना रेस्ट्रेंड है, आप समझ पा रहे हैं? अगर गीता का ज्ञान ना दिया जाए तो कितना व्यक्ति असहाय है, वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो बोर हो रहा है अपने इस जीवन से, लेकिन उस चूहे की तरह है कि जो रहेगा उसी परिधि में। आहार निद्रा भय मैथुन के बाहर उसको कोई सुख पता नहीं है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? 2 मिनट के लिए हिप्पी बन जाइए, क्या क्या बनाते रहते हैं आप, लेकिन कुछ क्षण के लिए चाहिए। आप अमेरिका में हैं, आपके पिताजी बहुत अच्छे से मतलब चिक चिक बाल बाल रखने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया कार चल रही है, आप चिड़ गए इससे, ये क्या है, ये नहीं मुझे करना है, मैं हिप्पी बनूंगा, ये कुछ बन गए हिप्पी। अब 2 4 10 गर्लफ्रेंड भी चेंज कर ली, अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही, कहीं कुछ भी अंट संट खा लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। डज दैट मेक सेंस? एक बद्ध जीव के पास इन 4 चीज़ों के अलावा 5वां ऑप्शन ही नहीं है। अब चाहे खराब तरह से करे चाहे अच्छी तरह से करे, ही वोंट गेट हैप्पीनेस। अब आप समझ रहे कि हमारा कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार का जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिक है। और ध्यान दीजिएगा कि अन्य धर्म भी उससे अधिक कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जो अन्य कृष्ण भावना के अलावा जो धर्म है उनके पास ही पूछो कि इससे अलग कोई सुख बता दो, तो नहीं है उनके पास, इसी में घूम रहा है व्यक्ति। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा किस लिए करें? रामकृष्ण प्रभु बताइए। जब मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ तो उसमें किन आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा हूँ? यस, अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या आवश्यकता पूरी कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, सिंपल सिंपल। झांसी में हम प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को किताब हमने दिया, तो वो 500 लोगों की शादी करवा रहा था, है कि नहीं? समाज सेवा कौन सी कैटेगरी में आगे समझ गए ना आप? तो क्या हम उसमें गीता बांटेंगे? मतलब अच्छी बात है, गीता बांटेंगे, लेकिन समाज सेवा में भी कहाँ, मैथुन में तो अटक गए। दिस इज माइंड ब्लोइंग। इसीलिए भक्तों को सिद्धांत सीखना चाहिए और उन लोगों को बताना चाहिए, दे आर एक्चुअली हेल्पलेस। चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, निराश ही रहेंगे, पूर्णतः निराश और भ्रमित रहेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भ्रमित लोगों को, अच्छा ये भी नहीं कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों को, कह रहे हैं भ्रमित लोगों को। कैसे? जैसे मान लो कोई जंगल में फंसा हुआ है, अब उसको पता नहीं कहाँ जाना, क्या जाना, क्या से, तो तुमको नहीं पता है, जंगल में दुख भोग रहे हो, तो कोई व्यक्ति प्रामाणिक आके बता रहा है, तो चलने में क्या कठिनाई है? पर ऑप्शन क्या है? डाउट करते हो कि पता नहीं प्रभुपाद जी सही बोल रहे कि नहीं, पता नहीं गीता में सही लिखा है कि नहीं। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, लेकिन आपके क्यों रखनी पड़ेगी? आपके पास सोल्यूशन तो कुछ है नहीं। मेक सेंस? और डू यू थिंक? श्रद्धा तब रखते जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्यों ना हम लोग भगवत गीता प्रभुपाद जी की बात को स्वीकार करके, भगवान की बात को स्वीकार करके इस भ्रम से बाहर निकले। और अब हो क्या रहा है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल श्रील प्रभुपाद जी का ही उदाहरण प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि केवल शंकराचार्य जी और महान महान आचार्य ही मान रहे हैं। आप स्वयं भी जब भक्ति करते हैं तो स्वयं भी अज्ञान के नाश का अनुभव नहीं करते हैं। तो जो आपने मूलतः श्रद्धा रखी उसका क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपको? पहले दिन से ही कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ है कि नहीं? सिंपल। आज भी मैं सुबह भक्तों को बता रहा था इस बात को कि देखिए, जब प्रभुपाद जी के नियमों के अनुसार हम भक्ति ठीक से करते हैं तो हमको अनुभव प्राप्त होगा। और मैं इस पर कुछ कहने वाला था, मुझे भूल रहा हूँ। हाँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लाया था। आपने देखा हो कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल नहीं होता है, काम नहीं कर रहा होता है कोई भी, तो आप उसका ट्यूटोरियल देखते हैं और कुछ उसमें पॉइंट मिस कर जाते हैं, तब वो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस? आप लोग ने जो लोग भी कंप्यूटर इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाले एग्जाम्पल समझ रहे होंगे। तो अब आपने क्या गलती करी, हमने क्या गलती करी? एक स्टेप मिस कर गए जो बीच वाला था, इस कारण से वो इंस्टॉल नहीं हुआ। उसी प्रकार से इफ़ वी फॉलो द प्रोसेस टू द टी,
जैसे जैसे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बोले भगवान का प्रसाद खाओ, नाम जप करो, भागवत सुनो, तब हम पूरा प्रभाव अनुभव करेंगे। और जहाँ छोड़ देंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं करता। ऑल दो पूरी तरह से उदाहरण नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में किसी तरह से भी करते कुछ लाभ होता ही है, लेकिन जितनी गंभीरता से करेंगे उतना लाभ अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। मेक सेंस? चलिए, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों को समझ में आ गया। माता जी लोग खाना बनाते हैं, हलवे की रेसिपी में बस केवल चीनी भूल जाइए ना, इन लोग नाइस हुआ है हमारे संग। इन लोग क्या, हम रामनवमी में गए थे तो कुक ने सब कुछ डाल दिया, बढ़िया घी एकदम फर्स्ट क्लास, चीनी डालना नहीं उसने फेस्टिवल वाले दिन। अब वाला सॉरी प्रभु जी भूल गया चीनी। क्या उनको बोले, आप थे उस मेरे ख्याल से उस समय थे, मुझे याद होगा, एक रामनवमी फेस्टिवल में चीनी ही भूल गए। तब से हमने कहा जो कुछ लेके आऊँगा अपने हाथ से बनाऊँगा, इनका कोई भरोसा नहीं। सॉरी प्रभु जी चीनी भूल गया हलवे में। क्वाइट गुड ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना कुछ। तो उसी प्रकार से अगर भक्ति ठीक से करता है तो उसको अनुभव प्राप्त होगा, एंड देन ही कैन शेयर विद, ही विल शेयर विद डिवोटीज। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आज सुबह का प्रसाद और एटलीस्ट मुझे तो माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत अच्छा लगा, सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनाई। तो हम कम से कम 6 लोगों को पूछे कैसा लगा आपको प्रसाद, कैसा लगा प्रसाद, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कोई मुझे प्रेरित किया, शास्त्र में पढ़ करके बोला कि अच्छा लगे प्रसाद तो गुणगान करना चाहिए। समझ गए? सो व्हेन वी प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइसली स्ट्रांगली, हम खुद सुखी हो जाते हैं और फिर आप उसको प्रचारित कर सकते हैं। ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मुझे सुनिए जरा, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके हृदय में दहक रही सांसारिक अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो भी मैंने बोला इसका लिंक है कुछ इसके प्रभुपाद जी की इस बात से? प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरा विश्वास? व्हाट इज द बेसिस ऑफ पूरा फुल फेथ? प्रभुपाद जी का अनुभव है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये अनुभूत योग है जिसे कहा जाता है। अनुभूत योग समझते हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड। देखिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप एक टेबल लैम्प जला करके जप कीजिए। और तो कोई ऐसा एक्सट्रीम नियम नहीं है कि भाई आप टेबल लैम्प से आपको नाम रुचि मिल जाएगी, लेकिन आपका मन थोड़ा शांत अवस्था में आ जाता है ना। कितने लोगों को बोलने के बाद, व्यक्तिगत पूछने के बाद और उन लोग के पास धन होने के बाद भी उनको श्रद्धा नहीं थी इस बात के ऊपर, और नहीं लिए लोग। और कुछ लोगों ने लिया तो क्या किया पता है? नॉर्मल स्टडी लैंप लगा दिया। तो मैं सोच रहा था कि छोटी सी बात पे लोगों को श्रद्धा नहीं है, जबकि आप देखो जो लोगों ने भी ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया और अन्य लोगों ने भी ट्राई किया, तो अनुभव किया कि हाँ हमारा मन शांत होता है। लेकिन आप में से बताइए, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोगों को भी श्रद्धा हुई है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ टेबल लैंप हल्का सा लगा लेने से मन थोड़ा शांत हो जाता है? 1 2 3। और पहली बार में श्रद्धा हो गई थी या समझ रहे ना? पहली बार नहीं। अरे भाई ये वाइट लाइट से क्या दिक्कत है? आप बात बिल्कुल लौकिक लग रही है, कुछ लोगों को लग रहा होगा आगे। कुछ लोगों को सहज विश्वास है कि हाँ प्रभु जी जो बोलते हैं सही है, वो तुरंत मान लेते हैं। कुछ लोग लगता है, हमें लगता है शायद ही कभी सही बोलते हैं। इज इट नॉट? तो मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना व्यक्ति रेजिलियंट है आज्ञाकारिता के लिए। जबकि मैं आप लोगों को कुछ बात बताता हूँ तो पहले अपने पे, आई एम द गिनी पिग, मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ कि मेरे पे काम कर ले कि नहीं, उसके बाद दूसरे को बताओ। कि जब मैं खुद आचरण नहीं कर रहा हूँ दूसरे को बताने क्या मतलब है? डज इट मेक सेंस टू यू? मैं खाली ये सीख रहा था कि बद्ध जीव, कोई बद्ध जिसको कितना अश्रद्धा होती है और कितना खर्चा है, मात्र 500-600 रुपए का है कि नहीं। आज पता है एक भक्त ने क्या बोला, प्रभु जी मैं रूम चेंज करने वाला हूँ इसलिए लैंप नहीं लूँगा। हमने कहा तो लैंप ले जाने के लिए आपको एक ट्रक लगेगा, आपको ट्रक लगेगा लैंप ले जाने के लिए? तो ठीक है ऑर्डर कर देते हैं जो भी। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि लोगों के लिए आज्ञाकारिता होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए कि इस हरे कृष्ण मंत्र और भक्ति के द्वारा आप वाकई सुखी हो जाएंगे। और भगवान भी तो इस प्रकार से बोलते हैं, क्या है वो? प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मैं, क्या श्लोक है? प्रतिजानी प्रियोस में, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि अगर तुम मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्य विक्तव सत्यम, हाँ माम एवश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस में, मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो कभी झूठ भी बोलते हैं क्या? अगर तुम मन मुझ में लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे
मेरी पूजा करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, मुझको नमस्कार करोगे, मेरे पास आ जाओगे, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो प्रश्न बनेगा तो क्या कृष्ण झूठ भी कहते हैं कभी? नहीं। लेकिन भगवान क्योंकि मनुष्यों के बीच में बोल रहे हैं और मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए मनुष्यों की शैली से बोल रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। और फिर कहेंगे प्रॉमिस करो आपने सुना है कई बार लोग बोलते हैं ना हम ऐसा करेंगे, प्रॉमिस करो। तो भगवान उसी तरह से बोल रहे हैं। भगवान को प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, जो बोल दिए वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसानों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, प्रति जाने मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इस प्रकार से मतलब रखेगा। आप जानते हैं प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा मतलब कोई कठिन परिस्थिति आएगी फिर भी प्रतिज्ञा ली है तो उसको पूरा करेंगे। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस फॉर कृष्णा? कभी नहीं सोचे ना कि तुम अपना मन मुझ में लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझको नमस्कार करोगे, चाहे और कितनी भी विषम परिस्थिति आ दे, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको वापस लेके आऊंगा। ऐसे समझना चाहिए। अब भगवान के सामने क्या समस्या है? इज इट नॉट माइंड ब्लोइंग? प्रतिज्ञा सी एक एक श्लोक महकता है कपूर की तरह। थोड़ा थोड़ा विचार करें तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं और कृष्ण की प्रतिज्ञा, कृष्ण सत्य व्रत हैं, जो व्रत ले लिए, प्रतिज्ञा कर लिए, उसे कोई काट नहीं सकता। हमें खाली ये प्रयास करना, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मैम नमस्कार। प्रभुपाद भी इसी बात पे बोल रहे थे आज सुबह कि ये राज विद्या है जो राजाओं को दी जाती है, इक्ष्वाकु महाराज को दी जाती है, समाउदर हम लोग को मिल रही है। आप लोग के राज्य का कहाँ कहाँ तक क्षेत्रफल है? गोविंद निवास का रूम, यस यस बिफोर का आधा हिस्सा, यस। तो सारे राजाओं को, आप लोग का कहाँ तक राज्य है? रूम का आधा 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 कर लिया है कि नहीं? यस। आपका एक राज्य वहाँ गोवर्धन में है, थोड़ा सा नहीं नहीं कहीं भी नहीं, राजकुमारी हैं ठीक है देश निकाला, ठीक, देश से निकाल करके ब्रज में आए तो अच्छा ही है कि नहीं? लेकिन सोचने वाली बात है ना, जो राजाओं को दिया जा रहा है ज्ञान भगवत गीता, वह हमको दिया जा रहा है। तो बताइए कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए? अब मैं आज पे हंस रहा था कि भगवान कभी नहीं कह रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ये सब कुछ राज विद्या है। भगवत गीता का ज्ञान राज विद्या है, और उसमें भी 9 चैप्टर स्पेशली फॉर डिवोटीज। मैं सबसे अनुरोध करूंगा जिनको इंग्लिश आती है वो प्रभुपाद जी के 9 चैप्टर के लेक्चर्स को सुने। एवरी मॉर्निंग एक्चुअली जैसे उठिए तुरंत ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए, सुनना चालू कर दीजिए। यू विल बी अमेज्ड व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग। बहुत अच्छा लेक्चर। एक लाइन और पढ़ के, ओह समय हो गया, लास्ट लाइन पढ़ के रखेंगे। हमारे असंतोष का मूल कारण यह है कि भौतिक जीवन में इतनी प्रगति करने के बावजूद भी हमारे प्रेम करने की सुप्त प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हुई है। वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो इसके लिए तो जो YouTube पे देखेगा उसी को समझ जाएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। ऑडियो वाले को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे फोटो दिखाई गई है। बहुत अच्छा है, आपने सेलेक्ट किया, दिस इज माइंड ब्लोइंग। बिफोर ट्राइंग दिस, तो कई बार लोग दुखी होते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे, तो गले का फंदा बना लेते। तो यहाँ सुंदर फोटो में दिखाया गया है कि वो करने की बजाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा तो उसको कभी फंदा नहीं लगेगा गले में। इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक अलार्म क्लॉक सोते हुए व्यक्ति को जागृत करती है, उसी प्रकार भगवान का नाम जीव को आध्यात्मिक सत्यता के प्रति जागृत करता है, जिसके द्वारा वह भगवान से अपने शाश्वत संबंध को समझ पाता है। बस एक बात बोल के मैं रुकूंगा। यस, हमारी इंद्रियों पे एक लेयर लगी हुई है और वो लेयर है इंद्रिय तृप्ति की। उस कारण से हम भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भुक्ति और मुक्ति की वांछा, तो नाम उच्चारण के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, प्रसाद खाने के द्वारा धीरे धीरे करके जैसे जैसे इच्छा समाप्त होती चली जाती, वासना का निर्मूलन होता जाएगा, वैसे वैसे भक्ति का सुख का अधिक अनुभव करेंगे। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? अधिक अनुभव, क्योंकि सुख तो आपको पहले दिन से ही लग रहा था, उसको बढ़ोतरी होती जा रही है।
मैं फिर थोड़ा ड्रामा ज़रूर करूँगा सुबह। एक माता जी मैसेज की थी, बताया था ना, प्रभु जी हमको जब नहीं करने दे रहे, हमको उठने नहीं दे रहे और रो के सिसक करके मैसेज बोल रही हैं कि हमको सुबह उठने नहीं दे रही। तो क्या मतलब है? भक्ति का सुख अनुभव किए तभी तो रो रही हैं। बाद में तो सेट कर लिया हमने, रो के शांत हो गए। उसके बाद तो उठ रही जब गए तो मैंने उनको बहुत सिंपल एडवाइस दी। हमने कहा अपने पति को बोलो भाई किसी भी माता जी का गुण है वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। तो उनको बोलो कि मैं भी माता जी हूँ और आपकी बात सुनने वाली नहीं हूँ, तो आप प्रयास मत कीजिए कि आप रोकने का कि हम जप मत करो ये मत करो। हम सुबह उठ के जप कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, सोते रहे, को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सही कर रही हो। और ये बता दो गुण की जो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, जो करना है वही करेंगे, है कि नहीं? कितने सारे ऐसे होते हैं जहाँ प्रभु जी डिवोटी नहीं होते, माता जी रुकती हैं, नहीं भक्ति कर लेती हैं। बहुत अच्छा गुण है ये, मोर डिटर्मिनेशन, अच्छी बात है। तो हम रुकने वाले तो है नहीं, तो आप क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं? जब रुकने वाला नहीं है तो क्यों फिर रोकने की क्या जरूरत है? दिस इज़ वेरी नाइस। मैं इसमें क्यों बोल गया बात, ये बोल रहा था कि अभी भी भक्ति का सुख है और आगे और बढ़ता चला जाएगा एज यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। दिस इज़ वेरी, कह सकते हैं बहुत सुंदर फोटो है। ये तो बहुत ही अच्छा फोटो है, ये आपको कॉलेज में दिखाना चाहिए शायद। इस तरह का आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, लोग इस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं। पहले गाली क्या, बिफोर अमेजिंग, बिफोर ट्राइंग कि हम कुछ नहीं रखा है जीवन में, हम असफल हो गए, ये वो मरने के पहले कम से कम एक बात, जब मरना तो है ही, तुमको मरना ही है ना, तो आज आत्महत्या कर लो, कम से कम एक हफ्ते बाद करना क्या दिक्कत है? एक हफ्ते तो हरि नाम जप कर लो। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज वेरी गुड। एनी हाउ, थैंक यू। कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं। एक भक्त बोल रहे हैं माता जी लोगों को ज़्यादा कठिनाई आती। नहीं, कुछ भी हो लेकिन वो रुकते नहीं है ज़्यादा। ये बोलते हैं ज़्यादा उनका साहस होता है, तो कोई बात नहीं, इसको साहस का उपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति में, है कि नहीं? एक सच्ची घटना है, मैं उसको फिर रुक रहा हूँ। एक सच्ची घटना है, एक प्रभु जी हैं, उनकी बहन की शादी हुई थी, तब वो डिवोटी नहीं थी, तो उनके पति बोला ए जब करोगी मारूंगी तो चाटे मारूंगा, तुम मारूंगा चाटा मारूंगा, ऐसे करके ऐसे 2-3 बार हाथ दिखाए। तो बोले भाई को बोले हमको जब करने के लिए बोल रहे, कहते हैं जब करने में मारेंगे। तो कहते हैं ठीक है 2 चाटा खा लो फिर जब कर लेना। तो पति कभी मारे नहीं उनको, कभी मारे नहीं है। बाद में पति 16 माला कर रहे हैं, अभी 16 माला कर रहे हैं, और ये काफ़ी साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो जूम नहीं, कुछ नहीं, खाली हूँ कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, है कि नहीं? अगर पत्नी कहीं से, नहीं बहुत लंबी कहानी है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बिफोर ट्राइंग एनीथिंग इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड चैंट हरे कृष्ण मंत्र। तो बेसिकली जो बात थी बहुत अच्छी फोटो लगाई गई। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इन भ्रमित लोगों को, फ्रस्ट्रेटेड लोगों को हम बोल रहे हैं कि पूर्ण विश्वास के संग बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो निश्चित सुख शांति का अनुभव करेंगे। ये अनुभूत योग है, और ये अनुभूत के अलावा कौन सा योग बोलते हैं जो कभी विफल नहीं होता? कौन सा योग बोलते हैं उसको? अव्यय योग नहीं, मतलब अचूक योग है। अनुभूत और अचूक हो सकता है, अनुभूत में मेरे को काम करे, आपको नहीं काम करे, लेकिन ये अनुभूत भी है और अचूक भी है, सब पे काम करने वाला है। तो उसको प्रयास करना चाहिए इसके लिए। दिस इज़ वेरी गुड। ओके, आवर डिवोटीज आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। यस, हरे कृष्ण। भाई हम निंदा नहीं कर रहे थे माता जी लोगों की, हम तो गुणगान कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं। हरे कृष्ण, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।